अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में इंग्लिश 101 की असाइनमेंट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस आपको उन्होंने दिए हैं और लेक्चर जो कवर हो रहे हैं वो 23 से 32 तक हैं। अब 20 नंबर में आपके पास 10 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं 5, उनको आपने फिल करना है। तो हर ब्लैंक के 2 नंबर हैं तो वो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे और ये कंफर्म है, इसमें आपके 10 मार्क्स तो पूरे हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी है, एक स्टोरी टाइप कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो उसमें आपको ग्रामर वगैरह का ख्याल रखना है क्योंकि उसमें मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। और टू द पॉइंट बात करनी है, एग्जैक्ट जो है ना, जो चीज़ पूछी गई है बस उससे रिलेटेड लिखें। कोई एक्स्ट्रा बातें बीच में हिस्ट्री वगैरह कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो तकरीबन 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। तो मैंने 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है। आप उसको बेशक बीच में से 2-3 लाइन्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही आप लोग उसको स्किप करके 150 वर्ड्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 150 से कम नहीं होने चाहिए और 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा लंबा भी होगा तो मार्क्स डिडक्शन की वजह बन सकता है। फिर अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन सब्जेक्ट पर वर्ब, 2 सब्जेक्ट्स फॉर्म अ कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, कि जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। 2 सब्जेक्ट्स को मिला के जब एक सब्जेक्ट बनता है तो उनको समटाइम्स जो है वो सिंगुलर होते हैं, समटाइम्स प्लूरल होते हैं, समटाइम्स जो है एक सिंगुलर एक प्लूरल इस तरह से भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे और वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे वो यहाँ पे डिसाइड करना है आपने। और नीचे 5 ब्लैंक्स हैं, इनमें आपने देखना है कि जो 2-2 ऑप्शंस हर किसी के लिए दिए गए हैं इनमें से कौन सा सूटेबल है इस स्पेसिफिक सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको रीज़न भी साथ साथ बताऊंगी, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। ठीक है, पेपर में भी इस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपने लेना है, हमने सिर्फ चीटिंग नहीं करनी, हमने समझ के काम करना है। ठीक है, ओके। पहली हमारे पास ब्लैंक है, मैक्रोनी एंड चीज़ डैश आ फेवरेट डिश अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा। इज़ आपको पता है सिंगुलर के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। अब यहाँ से देखें तो आपको लग रहा होगा मैक्रोनी एंड चीज़, ये आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन मैक्रोनी और चीज़ एक ही डिश का नाम है। ठीक है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं है। मैक्रोनी के अंदर ही हम चीज़ डालते हैं ना, तो वो एक जो नई डिश बनती है उसको हम कहते हैं, 2 को मिला के जो बनती है उससे वो मैक्रोनी और चीज़ कह रहे हैं। और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हो। देखो, अ फेवरेट डिश का है ना, तो इसका मतलब है ये एक ही डिश है। अगर यहाँ पे डिशेज़ होता तो इसका मतलब था कि ये 2 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो एक डिश है तो ज़ाहिर हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे इज़ लगेगा। मैक्रोनी एंड चीज़ इज़ अ फेवरेट अमंग चिल्ड्रन। अब लिखना कैसे है, आप चाहे इसको बोल्ड कर दें, ठीक है, चाहे आप यहाँ से आर को रिमूव कर दें, चाहे ये दोनों हटा के इधर जो है आप ये जो ब्लैंक है इसको हटा के यहाँ पे इज़ लिख दें बोल्ड करके। ठीक है, तो वो आपने फॉर्मेटिंग जो भी करनी है वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं, नीदर विक्टर सिस्टर नॉर हिज ब्रदर डैश विजिटर्स न्यू फाउंडलैंड। अब यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा, 2 लोगों का नाम है ना, विक्टर्स और ब्रदर। तो इसको वैसे तो देखने वाला कहेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन इसके पीछे रूल क्या होता है कि आपने कैसे डिसाइड करना है। जब नीदर नॉर आ रहा हो या ईदर और आ रहा हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब जब लगाना होता है ना यहाँ पे, तो आप देखते हैं उस ब्लैंक जहाँ पे आपने लगाना है उसके करीब कौन सा नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना होता है। वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हमने इधर लगाना है ना ये, तो इसके करीब तरीन कौन सा आ रहा है, हिज ब्रदर। ब्रदर एक सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमने हैज़ यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, नीदर नॉर ईदर और, इन केसेस में आपने नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है ना उसके हिसाब से लिखना होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आ जाते हैं, राजीव्स वाइफ एंड सोलमेट डैश लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एट सनराइज। राजीव वाइफ एंड सोलमेट दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, 2 अलग लोगों का नाम नहीं है कि वाइफ कोई और सोलमेट कोई और, ऐसा तो नहीं है ना, जो वाइफ है वही सोलमेट है। तो ये सेम पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यानी एक ही बंदी है ये। ठीक है, और उसके लिए फिर हमने इंजॉयज़ यूज़ करना है क्योंकि सिंगुलर के लिए हम जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ ही एस या एस लगाते हैं ना हम, तो इंजॉयज़। डैश इधर बेंची और हर पपीज़ बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज़। ये एक बीमारी होती है तो उसके ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि बेंची और उसके जो पपीज़ हैं उनको क्या वैक्सीनेटेड किया गया है
तो अब ईदर और वाला केस आ गया ना यहाँ पे, ईदर और मैंने अभी बताया था, हमने नियरेस्ट वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है, तो ईदर यहाँ पे लगाना है ना हमने, यहाँ पे इसके करीब तरीन सब्जेक्ट कौन सा है, बैंशी, तो ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है ना, ईदर बैंशी और हर पपीज़ डैश बीन वैक्सीनेटेड, तो फिर पपीज़ के करीब लिखना था ना हमने, तो यहाँ पे फिर पपीज़ के हिसाब से हैव लगाना था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस ब्लैंक के करीब कौन सा है, बैंशी, तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। माई ब्रदर लूकस एंड हिज बेस्ट फ्रेंड एली डैश एवरी ईयर टू क्लीन अप द पार्क, वॉलंटियर्स या वॉलंटियर, अभी मैंने ऊपर बताया जो सिंगुलर होता है उसके साथ SES आता है, जो प्लूरल होता है उसके साथ आपने SEIS नहीं लगाना होता। और वॉलंटियर हम कहते हैं कि जो मतलब फ्री काम करते हैं ना, अनपेड वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, जो सैलरी के बगैर काम कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पार्क को साफ़ करने में वो और उसका दोस्त हमेशा हर साल जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो अब लेते हैं, एंड जब भी आ रहा होता है ना, एंड, तो उसके साथ जो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों को हमने प्लूरल ही ट्रीट करना होता है, ठीक है। हालांकि ब्रदर भी सिंगुलर है, उसका फ्रेंड भी सिंगुलर है, लेकिन एंड के ज़रिए ये दो मिल गए हैं, कंपाउंड जो है ये हमारा प्लूरल बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे SES नहीं लगाना, हम वॉलंटियर लगाएंगे, ठीक है। कंट्रोल B, ये हमने इसे बोल्ड कर देना। माई ब्रदर एंड हिज बेस्ट फ्रेंड वॉलंटियर एवरी ईयर टू क्लीन अप द पार्क, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। एंड के साथ हमेशा जब भी दो चीज़ें कनेक्ट होंगी तो वो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे हमने उसको प्लूरल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो एक डिश बना रहे थे, ठीक है, ये फ़र्क याद रखिएगा। तो ये ईजी सा काम था 5 ब्लैंक्स का। उसके बाद चलते हैं हम अपने पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने थीम क्या है आपका, कि इमेजिन करें यू आर द किंग और क्वीन ऑफ अ ब्यूटीफुल किंगडम। किंगडम किसे कहते हैं, ऐसा इलाका जहाँ पे ना कोई क्वीन या किंग, यानी बादशाह हो या क्वीन हो, वो उनका एक वो पूरा सिस्टम चलता हो, यानी उनके हुक्म से मुल्क चलता हो, जैसे वो हम कहते हैं ना खलीफा वाला, जैसे हमारे इस्लाम में होता था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो रियाया होती है वहाँ पे। तो आप एक किंगडम के क्वीन हैं या किंग हैं, आप अगर लड़का हैं तो आप किंग के हवाले से लिखेंगे और क्वीन हैं के हवाले से गर्ल्स लिखेंगी। अफेयर्स इन डिटेल एंड व्हाट स्टेप विल यू फॉलो टू कन्वर्ट द किंगडम इनटू अ वेलफेयर स्टेट, यानी आपने अपनी स्टेट को एक अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे और उनके अफेयर्स, यानी आप किंगडम में कौन कौन से काम करवाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। तो ये मैंने बड़ा मज़ेदार सा एक लिखा है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। मैं एक दफ़ा आपको रीड करके बता भी देती हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं, और भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ आए तो इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। ये सिर्फ आइडिया सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने डिट्टो नहीं लिखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना यहाँ पे उसको आप अपने वर्ड्स में करके लिख लीजिएगा, या फिर अगर और भी आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए कि हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा मैंने बता दिया एक लाइन के अंदर कि किंगडम्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ विच हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर एज फ्री एज वी कैन लुक बैक ऑन आर हिस्ट्री, के किंगडम्स जो हैं ये बहुत पुराना एक वो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस्लाम में भी खलीफा का एक सिस्टम हुआ करता था, तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ से बस ये एक लाइन आपने लिखनी है, बहुत ज़्यादा इसमें हिस्ट्री नहीं झाड़नी, क्योंकि बस हमने 200 लफ्ज़ लिखने हैं, तो इतना लंबा हमने इसमें पीछे कुछ नहीं लिखना, हमने अब आगे मेन टॉपिक की तरफ आना है। इफ़ आई वॉज द क्वीन ऑफ अ किंगडम आई वुड बिगिन विद बिल्डिंग strong diplomatic ties with the neighboring countries, so in case of any war my kingdom wouldn't be at the verge of invasion, कि जब आप अपने हमसाया ममालिक नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेंगे तो आपको जो है वो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। My priority would be to ensure justice among all, so that everyone, whether it's a man, woman or anyone from any religion, can live in my kingdom with freedom and without the fear of standing up for they believe in। यानी जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि हम उस पर अमल करते हुए, ठीक है, क्या करेंगे कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ होंगी ना उनको भी वो अच्छे हकूक़ जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मर्द है, औरत है, या कोई भी है, उसको इंसाफ जो है उस पर बेस्ड एक सिस्टम हम कायम करेंगी, मैं कायम करूँगी अपने किंगडम के अंदर, ताकि हर कोई जो है वो आज़ादी के साथ रह सके और उससे अपने मर्ज़ी का काम करने में कोई खौफ ना हो कि लोग मतलब ये करेंगे, ये माइनॉरिटीज़ भी अपना वो पूरा एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। देयर वुड बी सेपरेट
ministries to look after the economy, trading, health and very important aspect which makes a nation great. हर चीज़ के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे, जैसे इकॉनमी के लिए, ट्रेडिंग के लिए, हेल्थ के लिए, और हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे कंट्रीज़ में जैसे होता है ना, हर चीज़ के लिए अलग अलग वज़ीर और वो होता है, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डाल देंगे. देयर वुड बी ऑल्सो एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग पीस एंड लोअरिंग द क्राइम रेट अमंग्स द पीपल. ये बड़ी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे है, मुझे लगा है कि हम अमन सूरत हाल कायम करने की कोशिश करेंगे, अमन की सूरत हाल, और क्राइम रेट को कम करने की कोशिश करेंगे. और क्राइम रेट कैसे कम होगा? अगर गुर्बत कम होगी तो, ठीक है, पॉवर्टी पे अगर हम जोर देंगे कि वो कम हो तो क्राइम रेट खुद ब खुद कम होगा. और पॉवर्टी को कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं वो लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फाइनेंशियली, ताकि वो स्टेबल हों. अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो कोई भी क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे. उसके बाद जी मैंने लिख दिया है, आई विल गैदर पीपल एट द एंड ऑफ ईच वीक टू प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स. एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, हर मंथ या हर वीक जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से, कि आप लोगों को अपने पास बुलाएंगे कि हर वीक और या हर मंथ के एंड पे लोग आएँ और आके अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, और फिर आप उनको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि आप एक अच्छी वेलफेयर स्टेट जो है वो बिल्ड कर सकें. क्योंकि हमने बनानी तो वेलफेयर स्टेट है ना, जहाँ पे लोगों की जो है वो अच्छे से हेल्प होती हो. ठीक है, तो ये छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, और इस टोटली अप टू यू कि आप इसमें क्या चेंजिंग्स करना चाहते हैं. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी. जल्दी से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. थैंक यू.